माशाल्लाह ये अल्लाह ने आज मौका नायत फरमाया है कि चंद घड़ियाँ हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में गुजारेंगे। क्योंकि हज़रत वो कहती है ना, मैं नहीं बोलती मेरे च मेरा यार बोलता है। तो फिर यार तो तब भी बोलेगा ना जब माहौल बनेगा, माहौल बने। क्योंकि हज़रत जी वो रेहान भाई चले गए, हम भी हज़रत जी बड़े बेज़ौक़े से हैं। और इस तरह या रसूल अल्लाह कह रहे थे, कभी आप सारे मिल के कहते तो अल्लाह की कसम ये महफ़िल ही मदीने चली जाती सारी। हम बड़े, मैंने हकीकतन है, हम बड़े बेज़ौक़ हैं हज़रत माशाल्लाह। इतने आप अहबाब बैठे हैं, चीका मारन डाए बंदे या रसूल अल्लाह दे ना दी। देखो हाँ फिर कर्म होता है कि नहीं होता है। इसलिए ये झिझक, ये बाकायदा हदीस पाक है हज़रत। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिक्र इस तरह करो औ अंता मजनून, देखने वाला समझे ये तो दीवाना हो गया है। इसलिए जब ये कभी ऐसा माहौल बने ना, अल्लाह अच्छा माहौल बना, आखिर ना मुँह। लेकिन मैं पीछे बैठा जल रहा था, मैं यार सारे चीर जवान बैठे थे, कभी सारे एक बार कह देना कट्ठे हो के यार रसूल खुदा की कसम महफ़िल ही बदल जानी थी सारी की सारी महफ़िल। लेकिन बस वो हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं ना। हकीकत है मौके हमें बड़े मिलते हैं, लेकिन बस हमें हमारी मैं ही मार जाती है। मैं फिर देखा ना, मैं आपको अपनी सुना देता हूँ। ये मैं, फिर जो मैं हूँ, इस मैं को उन्होंने ना मदीने पाक बुला लिया। तो इस मैं ने नीचे लाचा पहना हुआ था, तो ऊपर जो है ना इस मैं ने कुर्ता पहना हुआ था। तो गुंबद खजरा शरीफ के बिल्कुल सामने ना दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद किए, ये मैं बैठा हुआ था। तो आंखें बंद थी, तो इस मैं को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि इस मैं की झोली में किसी ने कुछ डाला है। तो इस मैं ने आंखें खोली तो देखा तो 6 रियाल, 2 रियाल के 3 नोट। तो डालने वाला तेजी से डाल के चला गया। तो ये मैं हो गया। फिर मुझे बड़ा गुस्सा लगा, मैंने कहा इसने मुझे फ़कीर समझ के मेरी झोली में पैसे डालने हैं। ये मैं जल्दी से उठा और उस मैंने जाके ना उसका हाथ पकड़ लिया। उस मैं ने उसको कहा तूने इस मैं को फ़कीर समझा, क्यों तूने इस मैं की झोली में पैसे डाले हैं? तो वो आगे से इस नलायक मैं को कहता है फ़कीर नहीं समझा मैंने, तुम मेहमान हो नबी अलैहिस्सलाम के, तो मैंने इसलिए तुम्हें दी है, ठीक है जी। वो तो दे के चला गया। तो फिर बाद में ये मैं बड़ा ही रोया, भाई मनु साहब उन्होंने तो फ़कीर बनाया ही, आप ही ना कर छड़ी है। उन्होंने तो फ़कीर बनाया था, उन्होंने, तूने खुद इनकार कर दिया कि मैं फ़कीर नहीं कोई। ये मैं की बड़ी खबासतें हैं अल्लाह की कसम। पता नहीं ये मैं ना होता तो क्या होता। मैं हला मुझे सारे कहते नहीं आप क्या पढ़े हैं, मैं कह रहा हूँ खुदा दी कसमें कदी कख ना पढ़े होंदा ते पता नहीं की हुंदा। ये पढ़े ने मरवा छड़िया, कदी कख ना पढ़िया होंदा, कुत्ता बिल्ला कख ना पढ़िया होंदा, मैं मदरसे दा मुंह ना वेख्या, शायद पता नहीं है मैं की हुंदा। फिर मैं नहीं मरवा छड़े, पता नहीं मैं ना हुंदा ते की हुंदा। दिल करता संतां पाड़ के सोटा होंगे ते जा, लेकिन की करिए फिर इस मुआशरे च मैं नूं जीन भी तो नहीं देंदे बगैर सुनदा। खुदा दी कसम दिल करदा गला छड़ना संता सारी, और कहा मैं कख भी नहीं पढ़े हैं। देखो ना हज़रत जो बड़े पढ़े थे हैं, पीर मेर अली शाह, लिखिया पढ़िया सब बुला रही है, लिखिया पढ़िया सब बुला रही, एक गीत सजन दे गा रही, लू लू ते साह नाल दिल लगया बेपरवाह नाल है। बस पुत्र ये मैं से बड़ा बच्चा को, ये फिर मैं ही क्या करें। मैं पीछे बैठा जल रहा था, कदी यार सारा ही रेहान दे नाल शुरू हो जाना, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है आपको पता ही नहीं था काम जाना कहाँ तक है, काम जाना कहाँ तक है। लेकिन बस फिर वही है ना, मुझे डबोया मेरे होने ने, डबोया मेरे होने ने। बस हज़रत जी अल्लाह रहम फरमाए। ठीक है जी, माशाल्लाह खालिद हुसनैन खालिद साहब तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह सादात जलवागर हैं, तो उलमा भी हैं। बस मेरी को थोड़ी बुरी आदत समझ लें कि मैं फ्लैक्स नहीं पढ़ता, तो फिर मुझे अक्सर नामों का नहीं पता होता है, ये बड़ी बेअदबी, तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। तो बड़े बड़े खूबसूरत जो हैं वो बुज़ुर्ग जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं, पीर तरीक़त रबर शरीयत हुज़ूर पीर सैयद अमजद अली शाह साहब,
ٹھیک ہے جی. پیر ماشاءاللہ پیر طریقت ربر شریعت پیر معین علی شاہ صاحب سبحان اللہ و بحمدہ. پیر طریقت ربر شریعت پیر صداقت علی صاحب ماشاءاللہ. تو اللہ ہمارے ان بڑوں کا جو سایہ ہے ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. تو تقریر شکریر تو میں نے نہیں کرنی کوئی، بس ایک سبق ہی سنانا ہے. اب بس آپ ذرا جو ہے نا یہ محبت کا مظاہرہ کیجیے گا. میں چاکا یہ اس کو آج پھینک دیں حضرت بھائی، اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے. اللہ سب پہ رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ماشاءاللہ یہ صرف ایک بار نہ، میں یہ نہیں کہوں گا اس طرح پڑھو اس طرح پڑھو چیخ کے پڑھو، جس طرح مرضی پڑھو آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بار دل سے پڑھ دو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ خیال رکھا کریں. پھر تھوڑی محبت اور بڑھ جائے گی، تھوڑا ادب اور بڑھ جائے گا، تھوڑی عقیدت اور بڑھ جائے گی. اب بس یہ خیال کریں کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اسلام آباد تقریر کی. اللہ جی چاہتا ہے حضرت کوئی آکھے وارے شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول. دل تو کرتا ہے حضرت، لیکن کتنے پھولیے جا کے، کس کو سنائیں حضرت؟ ہم سے تو پہلا سبق ہی نہیں یاد ہو رہا ہے، اگلا کس کو سنائیں حضرت؟ دل تو کرتا ہے کہ کوئی اج کو اگلا ورکا پھولی ہے حضرت، لیکن کیونکہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے تربیت کرنے کی، تو پھر بس بات پھر وہاں کی پھر وہاں ہی رہ جاتی ہے. دل تو کرتا ہے کوئی ایسی بزم ملے کہ جہاں جو ہے نا بات کو تھوڑی سی اگلی ہو حضرت. یہ میرا اپنا جو ہے نا وہ تعلیمی دور تھا، اور میں جو ہے نا اس کے بعد بڑا محتاط ہو گیا اس حوالے سے. اب درود پاک پڑھتے ہوئے ذرا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ دھیان رکھوں کہ بھائی حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. سیالکوٹ جہاں اس نالائق کی رہائش ہے نا، تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہمارے علاقے کا ایک ہی قبرستان ہے.
दो कब्रिस्तान है, एक मुसलमानों का है और एक ईसाइयों का है। तो जो मेरा घर है वो जो मुसलमानों का कब्रिस्तान है ना, वो उसके बिल्कुल सामने है। तो हमारी उस कब्रिस्तान में ना एक बुजुर्ग रहा करते थे, तो जिनको लोग जो है ना वो साईं साहब कह के उनको पुकारा करते थे। अच्छे भले आदमी थे माशाल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत थी। अल्लाह ने उनको जो है ना वो दुनिया से माशाल्लाह बड़ा नवाज रखा था। अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा दुनिया अता की थी। उनके 3 बेटे जर्मनी थे, एक उनका जो बेटा है वो उसका माशाल्लाह अपना जो है ना वो सर्जिकल का कारखाना है। तो जो मेरा घर है वो कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था। तो जो उनका घर है कब्रिस्तान के इस समत है, इस समत किबले वाली समत ना, हमारे उधर इस समत है। तो मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत थी माशाल्लाह, दाना आदमी, बड़े सियाने, बड़े कारोबारी। बस हजरत पता नहीं को तार ही लग गई या किसी की नज़र पड़ गई, तो उस मर्द कलंदर ने दुनिया को खैर आबाद का और उसमें आके कब्रिस्तान में डेरा लगा लिया। तो एक दिन ना मैं मदरसे से, हमें छुट्टी थी 9-10 मुहर्रम, तो मैं सियालकोट वापस आया हुआ था। तो ज़्यादातर आदत होती थी कि फालतू बैठने से बेहतर है बंदा किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाए। नेक बंदे दी सोबत है जिमें दुकान तारा है, लइए ना लइए खुले हाँ नजर। ये तो वो दुकान है, आपने रुपया भी नहीं देना, आपको जाते उन्होंने बड़ा कुछ दे के भेजना है। तो हमेशा से आदत रही कि चलो यार इधर उधर बैठने से, क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमान ने कहा भी ना, आप फरमाते छड़ दे बेदर्दां दी यारी नित हो जासी मुंह काला है, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नित हो जासी मुंह काला, ऐदे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है। किते कलियां बह ली लेकिन किसी दुनियादार कल न बही है। आंदियां तेरा बड़ा बेड़ा गर्क हो के आना है, आंदियां तेरा बड़ा